और हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है ऑनेस्टली। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप इट हैविंग अमेजिंग डे सो फार। अभी टाइम हुआ है 10:12 और आज एज यूजुअल दिन की शुरुआत एज यूजुअल दिस बीइंग अ वीकेंड, दिन की शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई है, लेजी हुई है, लेकिन आज हमें बहुत सारे काम करने हैं। उसमें एक काम है बैंक का काम, दूसरा काम है गाड़ी का बचा हुआ काम। तो चलो दिन की शुरुआत करते हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट से, थोड़ा नहीं अच्छा खासा ब्रेकफास्ट से। दिन की शुरुआत करते हैं फ्राइड एग से, और ये है खपूस जो है अरबिक रोटी, और इसके साथ है ये हमूस। अगर आप इफ यू वंडरिंग दिस हमूस लुक एग्जैक्टली लाइक इंस्टेंट हमूस बट इट्स नॉट। ये स्वागता ने घर पे ट्राई किया है, सो 3 चीयर्स टू स्वागता। आजकल स्वागत घर पे नए नए एक्सपेरिमेंट करिए, बिकॉज ऑफ विच आई एम हैविंग डिलाइट लिटरली एवरी डे एक्सेप्ट फॉर वीकेंड। क्योंकि वीकेंड पे हम लोग बाहर जाते खाना खाने, मैं भी स्वागत को थोड़ा सा आराम देता हूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट तो घर पे ही बनाना पड़ेगा, खाली पेट तो बाहर जा नहीं सकते। लेट्स एंजॉय दिस गाइस एंड आई विल मीट यू आफ्टर सम टाइम। द मेन कोर्स ऑफ द ब्रेकफास्ट, बट अभी जो मैं खा रहा हूँ या फिर कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, that I want you to try if you haven't already, or those who have already tried or those who love this combination, comment the comment section below। ये मेरा most favorite combination है with breakfast। मैं होटल में जाऊँ, रेस्टोरेंट में जाऊँ, या फिर you know घर पे रहूँ ब्रेकफास्ट के लिए, मैं मेन कोर्स ऑफ द ब्रेकफास्ट के साथ ये करता ही करता हूँ। एंड दिस कॉम्बिनेशन इज मच बेटर देन you know that chocolate and coffee। In fact I would try dark coffee, sorry, dark chocolate and black coffee, and black coffee you have to have without sugar। सो कैसे कैन सी वी कैन बैक होम राइट नाउ, और हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है ऑनेस्टली। हम निकले तो थे, मस्त दिन सेट था, पहले बैंक का काम करना है, उसके बाद गाड़ी देनी, इनफैक्ट उसके बाद जिम जाना है, उसके बाद गाड़ी देनी है, गैराज में जो 5% रिमेनिंग डेंडिंग और पेंडिंग का काम है वो बचा है, उसके लिए उसके बाद डिनर का प्लान था। लेकिन ये पूरा दिन का प्लान मेरी गाड़ी ने सड़ा दिया है। क्यों? क्योंकि हम निकले तो थे अच्छे खासे, लेकिन आई वॉज अ लिटिल सस्पिशियस व्हेन यू नो AC डिड नॉट टर्न ऑन वेल। इनफैक्ट इट टुक अ लॉन्गर टाइम फॉर AC टू टर्न ऑन, और उसके बाद जब भी मैंने सिग्नल पे गाड़ी खड़ी की इन द सेंस सिग्नल पे रुकते हैं नॉर्मली, राइट? तो हम लोग रुके थे, बाजू वाली गाड़ी ने हॉर्न किया टू टेल अस दैट आवर कूलेंट इज गेटिंग लीक्ड। सो अभी कूलेंट लीकेज जैसे ही हुआ, आई स्टार्टेड बिकमिंग लिटिल वरीड, क्योंकि जब भी कूलेंट लीकेज होता है तो इंजन का ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये भी मैं फोर्सिंग कर रहा था कि ऑल ऑफ अ सडन गाड़ी हाई इंजन टेम्परेचर ना दे। सो मैंने रुकाने के बाद जब बोनेट ओपन किया तभी मुझे पता चला कि इंजन पूरा कूलेंट खा रहा है और कूलेंट ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। नाउ दिस हैपेंड जस्ट इन द मिडिल ऑफ द रोड, सो मैंने गाड़ी साइड में ले लिया और थोड़ी देर रुका दी। तो लकीली स्वागता के पास एक पानी की पूरी भरी हुई बॉटल थी, जो वो हमेशा घर से निकलते वक्त लेती है। सो हमने पूरी की पूरी पानी की बॉटल वो कूलेंट का जो टैंक है उसमें डाल दी, पूरा एब्जॉर्ब किया उसने, और फिर भी वो एकदम नीचे चली गई। आई मीन द लेवल ऑफ द कूलेंट और लेवल ऑफ द वाटर वेंट एक्सट्रीमली डाउन। तो मुझे पता चला कि इंजन बहुत कूलेंट खा रहा है। फिर मैं लेके गया गाड़ी पेट्रोल पंप पे, नियर बाय पेट्रोल पंप पे, और उधर मैंने 3 बॉटल्स लिए कूलेंट की, 3 1-1 लीटर के थे, और तीनों एम्प्टी किए उस कूलेंट की बॉटल में, और इंजन ने तीनों के तीनों खा लिए। मतलब 3 लीटर इंजन कूलेंट खाता है और फिर भी लेवल एट द बॉटम। उसके बाद वी हैड टू कम बैक होम, क्योंकि अभी उस मोमेंट पे कार किधर लेके जाना, मतलब बैंक के काम वगैरह सब हो गए टाटा फेस। तो घर पे आए हम लोग, अभी एक काम करेंगे, सीधा 8 बजे उसने बुलाया, क्योंकि उसका इफ्तारी के बाद लोग आते हैं, मैकेनिक आते हैं गैराज में। सो 8 बजे हम लोग लेके जाएंगे कार उधर और चेकआउट करेंगे। अभी मुझे और एक बात का डर है कि मैंने वो रेडिएटर फैन जो टर्न ऑन होता है, राइट, वो कल तक हो रहा था। कल हम लोग इनफैक्ट लॉन्ग ड्राइव पे जाके जुमेरा लेक टावर, दैट इज समथिंग लाइक 35 to 40 kilometers from here and coming back also, so long drive in this is not that long drive but still। तभी गाड़ी ने कुछ प्रॉब्लम दिया नहीं था, लेकिन आज रेडिएटर फैन भी मैंने टर्न ऑन होते हुए दिखा नहीं है। सो आई डोंट नो, फिंगर क्रॉस्ड, अभी पता नहीं इसका अगर काम रहेगा तो कितना लंबा चलेगा। सो गाइस यू कैन सी पूरे दिन की काम की वाट लगने के बाद वी आर बैक टू रियलिटी इन द सेंस वी आर बैक टू डेली ड्यूटी नाउ। तो स्वागत अभी कुछ प्रिपेयर करी है घर पे ही खाना। क्या करी है? छोले की सब्जी, जो कि हमारा लंच बाहर होने वाला था। थोड़े से छोले बचा लिए थे, सुबह हम लोग किया था ना, तो उसका बॉइल छोले हैं, खाली अभी इस ग्रेवी में डाल रहे हैं, यहाँ पे चल रही दाल, और ये है कल का राइस, हम इसको जीरा राइस बनाएंगे। तो उसमें अच्छा खाना बना के और मेरा मूड अपलिफ्ट कर दिया। और मैं क्या बना रही पता है? पूरियाँ छोले के साथ। पूरा दिन का मूड खराब हो जाता है। नहीं, प्रीवियस डे जब आप नेक्स्ट डे प्रॉपरली प्लान करते हो, बहुत सारे काम, लंच और डिनर जो भी है, मतलब आज तो हमने पूरा पैक्ड डे होने वाला था, ओके, इंक्लूडिंग माय जिम, वो भी मैंने फिट किया था। लेकिन किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जब ये ऐसा दिन चौपट हो जाता है ना, बट व्हाट टू डू, दिस इज डेस्टिनी। सब लिखा हुआ है। वो कौन सा मूवी था ऋतिक रोशन की, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, सब लिखा हुआ रहता है, सब लिखा हुआ रहता है। और ये हो गए हमारे छोले तैयार, और उसके साथ हो रही है गर्मा गर्म पूरियाँ।
थाली में रणबीर और आलिया के रणबीर नहीं, सो स्वागत ने झोल किया था लास्ट व्लॉग में रणबीर और दीपिका बोल के, वैसे मैं नहीं करना चाहता इसलिए मैं रणबीर स्पेसिफाई कर। रणबीर और आलिया की शादी हो गई है, तो उसके बाद एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि रणबीर और आलिया की जो शादी का स्टेटस लोग रख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और अन्य सोशल मीडिया पे, वो ऐसे रख रहे हैं जैसे कि उनके रिश्तेदारों की शादी होगी। और पता है उनमें से एक कौन है? ये इधर। Yes, I love both of them. मैंने पहले ही बोला कि जिसकी शादी हो रही है ना, मैं इतनी खुश हो रही हूँ ना। और कब से पेंडिंग थी, नीतू जी बाप रे क्या एक्साइटेड है वो। क्या मुझे कब से पेंडिंग थी, जैसे उसकी बहन की शादी बहुत दिन से पेंडिंग थी। क्योंकि नीतू जी एट द एज ऑफ 63 इतनी परफेक्ट लग रही है वेडिंग के ड्रेसेस में, और उनकी एनर्जी भी इतनी मस्त है। और जैसे उनके फोटोज आते हैं ना, मतलब ये नेक्स्ट लेवल है। रणबीर और आलिया के लिए खुश नहीं हुई है, नीतू सिंह के लिए खुश हुई है। माय गॉड। और उनका ड्रेस एंड ऑल, जैसे फोटो आता है हमेशा बोलते हैं अभिषेक फोटो है, अभिषेक बोलते हैं क्या किसके फोटो है? रणबीर और आलिया के फोटो है। एग्जैक्टली, एक्चुअली इसकी एक्साइटमेंट लेवल ऐसी है ना, मतलब इतनी है एक्साइटमेंट लेवल कि मुझे ऐसा लगा एक्चुअली मेरी मम्मी इसकी मम्मी के साथ गई है इसके मामा के यहाँ एक फंक्शन अटेंड करने के लिए, तो हमेशा ये फोटोज दिखाने के लिए आते। मुझे ऐसा लगता है कि उनके फोटोज आए पूना से, लेकिन ये फोटो हमेशा दिखा रही है नीतू सिंह, रणबीर कपूर, आलिया। मतलब इतना इंटरेस्ट है लोगों को यार, इतना इंटरेस्ट। मेरे घर पे ही ऐसा है, इतना वो हिट जोड़ी। अभी आलिया भट्ट की तरह ये सच धज गई है मेरी प्लेट, और मोर ऑफन देन नॉट स्वागत है जब भी ये प्लेट लेती है शी मेक श्योर कि ये हर एक जो खाने हैं उसके भरी। तो दिस इज नथिंग बट छोले की सब्जी, ये है अचार, ये है दाल विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कॉम्बिनेशन अगेन विद पूरी। दाल पूरी एंड छोले, ओह माय गॉड लाजवाब। और ये है, इसको बोलते हैं छाछ मट्ठा या फिर बटर मिल्क, और ये जिस भरने के लिए एक्चुअली इसकी कोई मायने नहीं रखता है सब, लेकिन वो खाने में अच्छा लगता है। ये है गुड ऑफ कोर्स, आपको पता है। तो चलो टूट पड़ते इस पे और ग्रैब करते पेट में। 5 hours later. So guys, you can see something delicious is being cooked and guess what it is? I think what पानी पूरी और भेलपुरी और चाट पूरी और चना पूरी और what it is? आज सुबह से ब्रेकफास्ट में घर पे लंच भी हुआ, अभी इवनिंग स्नैक्स भी। मुझे लॉकडाउन के दिन याद आ गए, ऐसे ही हम लोग खाना बनाते थे ना, और स्पेशली बिकॉज वीकेंड है इसलिए तेरे को ऐसा लग रहा है। सच में। सुबह एक बनाती हूँ, इसमें क्या आलू, थोड़ा सा प्याज, अब इसमें जाएगी रेड चटनी, थोड़ी ग्रीन, अभी ओवरफ्लो कर दूँ, ये ढेर सारा दही, और ये थोड़ी सी सेव, और मैं फर्स्ट बाइट ले लूँ। चलो गाइस थोड़ी सी लूट मचाते हैं और उसके बाद जाते हैं अपनी कार को लेके उसके डॉक्टर के पास। सो गाइस अभी सुबह जो गाड़ी का मैं एक इशू एक्सप्लेन कर रहा था वो एग्जैक्टली ये है। सो मैं ये कूलेंट डाल रहा था और पूरा लीक हो रहा था नीचे से। आई मीन 2 बार किया और 2 बार वो पूरा लीक हुआ। अभी मुझे पता नहीं कि रेडिएटर फ़ैन चालू हो रहा है कि नहीं, वो उधर जाके ही देखेंगे। लेकिन अभी फिर से मैंने कूलेंट डाला है, थोड़ा सा जो बचा था, क्योंकि 3 बॉटल खाली करने के बाद ये जो थोड़ा बचा है वो डाला है। सो लुक एट दिस गाइस, जैसे मैं गाड़ी शुरू करता हूँ ये पूरा एम्प्टी हो जा रहा है। क्या हुआ है लगता है? ढक के चेंजिंग लग रही है थोड़ी सी। हाँ ढक का प्रॉब्लम लग रहा है। किसका? ये वाला ढक का। ये जो पूरा बक्सा है ना, पूरा बक्सा ये नया है। सो गाइस करंटली वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द मेन पर्सन टू कम, बट जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने बोला है कि कंप्रेसर में कुछ बिगड़ गया है। ओके, कंप्रेसर नीड्स टू बी रिपेयर्ड ईदर और नीड्स टू बी रिप्लेस विद अ न्यू वन। सो कंप्रेसर मैंने 4-5 महीने पहले ही डाला था, तो वो शायद चाइना मेड कंप्रेसर था, तो उसकी गारंटी तो ऑफकोर्स नहीं है, वारंटी भी नहीं है। तो अभी देखते हैं वो मेन पर्सन आने के बाद क्या बोलता है। लेकिन वो कंप्रेसर बिगड़ गया इसलिए वो पानी बहुत खा रहा है, एंड दैट्स द रीजन रेडिएटर फैन ऑल्सो इज नॉट समथिंग लाइक दैट ही सेड। सो अभी उनसे बात करते हैं और देन विल डिसाइड। भाई साहब हाउ आर यू? सो गाइस ये है हमारे फैज़ान भाई। फैज़ान भाई ज़रा कैमरा में हाई करो बस। और द बेस्ट गैराज, बेस्ट मैकेनिक, इनका नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कांटेक्ट भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। लेकिन कभी भी आपको गाड़ी की ज़रूरत हो या गाड़ी रिपेयर करनी हो तो इधर आ जाना, एकदम प्यार से गाड़ी को संभालते हैं। नहीं मेरे को आप पे भरोसा है। नहीं मतलब प्लीज़ अपने कस्टमर को बताता हूँ मैं, अगर कि मेरे काम में कुछ चीज़ है तो प्लीज़ मुझे बता देना। किसी भी गैराज में आपको कोई बोलता है कि ये काम गलत हुआ है तो मुझे वो चीज़, अब मुझे कोई वीडियो तो उन्होंने क्या किया है? इन्होंने सिर्फ इसका फ्रंट वाला एक केप होता है, मैं आपको अंदर अभी शो करता हूँ, वो केप चेंज किया ओनली। मैं आपको आ जाए दिखाता हूँ। बाकी ये मेरे हाल में इसका गर्म होने का भी रीज़न यही कंप्रेसर की वजह से है, जब भी जाम होता है तो शायद गर्म होता है। बाकी इसका लीकिंग वाला वो बंद हुआ है, और जब भी ये गाड़ी थोड़ा सा टेम्परेचर होगा ना, ये यहाँ से एक्स्ट्रा इसका वो होता है, ये उससे बाहर निकाल देगी, और मुझे लगता है बोतल भी क्रैक है। ये देखिए अभी मैं जाने वाला हूँ जिम, मेरे कार तो है नहीं, सो एक बड़ी को कॉल किया है,
ही इज़ ऑन द वे, आई थिंक इज़ गोइंग टू टेक अबाउट 5 more minutes, और उसके बाद आज हम लोग करने वाले हैं बैक केक से सागरा घर पे जाके करने वाली एडिटिंग। और खाने का क्या करना है? खाना अभी मूड नहीं है घर का खाने में, और तेरे को मैं बनाने वाला नहीं, बनवाने वाला नहीं हूँ क्योंकि और मेरा पेट भर गया है, मुझे अभी खाने का ऐसे इच्छा नहीं है। देखते अभी तू शॉर्मा वगैरह खा ले। इतना चलने के बाद तेरे को खाने का इच्छा नहीं है? नहीं, पेट भर गया मेरा, इल्लू सा तो पेट है, क्या खाएंगे इसमें और थोड़ी देर के बाद भूख लगी देखो। Let's see. तो एक काम करते हैं, जिम से आता हूँ तो उसके बाद तो ऑब्वियसली मेरे को भूख, अभी मेरे को भूख लगी है। मेरा पेट है कि क्या है?